दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में देर रात भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। बिल्कुल 30 सेकंड में देखिए कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में पिछले एक महीने में तीसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.4 रही। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के दक्षिण जाजरकोट इलाके में था। रात 11:32 पर आए तेज भूकंप के बाद दिल्ली में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। लखनऊ में भी जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, वैसे ही वो भी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आए और काफी देर तक घरों के बाहर ही रहे। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिखाते हैं आपको पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। 6.4 की तीव्रता का भूकंप आने के बाद रामनगरी अयोध्या में भी लोग डर गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया और पुलिस अधिकारी अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग करते दिखे। वहीं यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और सीतापुर जिले में भी लोग भूकंप के झटकों की वजह से घरों के बाहर बैठे नजर आए। बिहार के खगड़िया में भी तेज भूकंप के बाद आफ्टर शॉक आने की आशंका में लोग काफी देर तक घरों से बाहर ही खड़े रहे। और प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में। इस बीच AQI लेवल्स बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने ऑफिसर्स को फटकारा। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आने लगा है। राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्रेप 3 लागू किया है। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर तमाम विभागों को कटघरे में खड़ा किया और वन विभाग के अफसरों को जमकर फटकारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम प्रदूषण के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों पर कब्जे का एक वीडियो जारी किया है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। इजरायल ने उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया इलाके पर हमास के ठिकाने पर कब्जा कर लिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गिवाती ब्रिगेड के सैनिक हमास के ठिकाने पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक हमास के ठिकाने से कई खुफिया दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें हमास का ऑपरेशन प्लान, मैप, कमांड एंड कंट्रोल चैट, कम्युनिकेशन डिवाइस शामिल हैं। इसके अलावा इजरायली सैनिकों को हमास के कई कमांडर्स की पर्सनल जानकारी भी मिली है। तो हमास को मिटाने की कसम खा चुका इजरायल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह की बात करें तो अब हिजबुल्लाह भी उसके लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। देखिए पूरी खबर 30 सेकंड में। हमास पर इजरायल के हमलों के बीच बेरूत में फिलिस्तीन के समर्थन में भारी संख्या में हिजबुल्लाह समर्थक एक रैली में जमा हुए। हिजबुल्लाह के प्रमुख ने लेबनान के नेशनल टेलीविजन पर इस रैली को संबोधित किया। इस भाषण को सुनने के लिए लेबनान, इराक और ईरान में लोगों की भीड़ जमा हुई थी। हाथों में फिलिस्तीन के झंडों के साथ इन लोगों ने अपने अपने देशों का झंडा थामा था और सामने बड़ी स्क्रीन पर हिजबुल्लाह अपना मैसेज दे रहा था। हमास के कब्जे में रखे गए बंधकों को रिहा कराने के लिए इजरायल में अब बड़ी रैली निकाली गई है। हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर 30 सेकंड में। तेल अवीव में निकाली गई इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए और सरकार से बंधकों को छुड़ाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर बंधकों को छुड़ाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और आसमान में सैकड़ों गुब्बारे छोड़कर अपना विरोध जताया। इजरायल सरकार के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले के बाद से 200 से ज्यादा लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जबकि हमास के हमले में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली लोग मारे गए हैं। स्पेन के जंगलों की बात करें, भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है और एक बड़ा हिस्सा इस वक्त आग की चपेट में है। बिल्कुल, जिस पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं 30 सेकंड में। पूर्वी स्पेन के शहर मॉन्टेक्सेल्वो के पास लगी ये भीषण आग इतनी तेजी से फैली कि इसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। पूर्वी स्पेन में तूफानी हवाओं के कारण लगी ये आग लगातार बढ़ती जा रही है।
आग की वजह से करीब 5000 एकड़ से ज्यादा का जंगल खाक हो चुका है। आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर से ही नजर आईं। प्रशासन ने एहतियातन 4 शहरों से करीब 850 लोगों को निकाला है। इसी बीच आग को बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। करीब 200 फायर फाइटर्स आग पर काबू करने की कोशिश में लगे हैं।